और इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए जाते हैं। पटेल जी, आदरणीय रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशी, आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल जी, उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए 8 से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को वैश्विक विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प किया था, उसकी आपूर्ति इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के श्रेष्ठ मेल एवं समन्वय से और एक दूसरे के पूरक बनकर साकार हुए हैं। मैं इस विविध लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में कार्यरत अन्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तथा योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के लिए गुजरात प्रशासन प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात। धन्यवाद मान्यवर श्री अनिल मुकीम जी। गुजरात को आज भारतीय रेल द्वारा एक साथ 5 सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है। इस ऐतिहासिक दिवस की खुशी में हमारे साथ सहभागी हैं भारत सरकार के नवनियुक्त माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। आदर से अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी को कि आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। युग पुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, वरिष्ठ सांसद एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब, वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े सम्मान्य अतिथिगण, रेलवे के मेरे साथी तथा बहनों एवं भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो, आधुनिक तकनीक आए एवं जनमानस के जीवन में एक परिवर्तन आए जो दिखे, जो लोगों को महसूस हो। इसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। रेल के विकास से राष्ट्र का विकास हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसी कड़ी में पिछले 7 वर्षों में रेलवे में कई बदलाव आए, बड़े बदलाव आए। भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक मिसाल बन चुकी है। दुनिया भर में इन ट्रेन का नाम हुआ है। रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के रास्ते में बहुत सफलता मिली है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जनता का सारथी बना और गांव-गांव तक, घर-घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई, देश के कोने-कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। किसान रेल ने अन्नदाताओं की उपज को खेत से थाली तक पहुंचाया। इसमें मेरे वरिष्ठ मित्र श्री पीयूष जी गोयल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और मार्गदर्शन में भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। ये जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत आज भारत के एस्पिरेशंस का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है। आज महसाना वरेठा लाइन को ब्रॉडगेज में कंप्लीट किया गया। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अति महत्वपूर्ण मेमू सेवा का भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। गुजरात के बहुमुखी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुख भूमिका रहेगी। आज के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक समारोह में एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर रेल मंत्री जी आपका। पाटनगर गांधीनगर आज से 3.5 दशक पहले रेल सेवा से जुड़ा था। तब प्रारंभिक तौर पर
इस स्टेशन पर गांधीनगर के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मथक थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लेकर आने वाली माल परिवहन रेल ही आवाजाही करती थी। तत्पश्चात गांधीनगर अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ा और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रेल सेवा, तत्पश्चात हरिद्वार प्रयागराज से जुड़ी रेल सेवा प्राप्त हुई और आज गांधीनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के माध्यम से शिवजी की नगरी व प्रधानमंत्री श्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी से जुड़ रहा है। इस अवसर पर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। अनुरोध करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, हमणां ज जेमणे रेलवेनुं सुकान संभाळ्युं छे एवा केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी, गुजरातना उपमुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष अने सांसद श्री CR पाटिल जी, गुजरात सरकार रेलवे अने गुजरात सरकारना संयुक्त एक कॉर्पोरेशनना सौ कर्मचारी भाईओ अधिकारी भाईओ बहनों, आजे समग्र गुजरात माटे अने विशेष करी गांधीनगर मतक्षेत्रना सौ नागरिकों माटे खूब आनंदनो दिवस छे। 35 वर्ष पछी गांधीनगरनी रेलवे स्टेशननो संपूर्ण कायाकल्प माननीय नरेंद्रभाईना हाथे आज थवा जई रह्यो छे। बहु समय पहला ज्यारे आ रेलवे स्टेशननो विचार कर मूकवामां आव्यो, एनुं मूर्त स्वरूप बन्युं, स्पेशियल पर्पज व्हीकल बन्युं अने पछी ज्यारे कन्स्ट्रक्शन चालू थयुं त्यारे घणा बधा लोकोने लागतुं हतुं के एक प्रकारथी एन्जिनियरिंग साहस छे, परंतु आजे ए साहस सफल थई एनुं लोकार्पण नरेंद्रभाईना हाथे थई रह्युं छे। माननीय वडाप्रधान ज्यारे गुजरातना मुख्यमंत्री था त्यारे गुजरातमां बधा ज विकासना कामो विश्व स्तरीय थाय ए बाबतमां एमनो आग्रह पण रहेतो, लक्ष्यो पण रहता था अने आयोजन पण रहतुं हतुं अने आजे एना कारणे ज अनेकविध गुजरातनी विकासनी परियोजनाओ विश्व स्तरीय बनी छे अने संपूर्ण विश्वमां नमूनारूप उदाहरणरूप बनी छे। एमां आज आनो उमेरो थवा जई रह्यो छे। गांधीनगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक प्रकारथी खूब ज बहु उपयोगी प्रोजेक्ट बनवा जई रह्यो छे। एनी साथे साथे वावोल अंडरपास, जेना अंडरपासथी रोज 11,000 थी वधारे 4 व्हीलर लगभग 2.5 किलोमीटरનું चक्कर काटवानी जग्याए एक अंडरपासमांथी ज નીકળી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી જશે। એ અને સાયન્સ સિટીની અંદર 2 ગેલેરી અને એક નેચર પાર્ક આ બધાનું જ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। સાથે સાથે 2 નવી ટ્રેનો પણ આજે જ ચાલુ થવા જઈ રહી છે। ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનના પુનર્નિર્માણનો પ્રોજેક્ટ लगभग 800 करोड़ રૂપિયાનો लागतથી પૂરો થયો છે અને એની સાથે સાથે એક 5 સ્ટાર હોટેલ પણ ગાંધીનગરની અંદર ટોટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટુરિઝમ એને ગતિ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે। મહેસાણા વરેઠા રેલવેના ખંડનું ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણ અને સુરેન્દ્રનગર પીપાવાવ સેક્શનનું વિદ્યુતીકરણ પણ આજે પૂરું થઈ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે। એની સાથે જ રેલવે જે ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણના લક્ષ્ય રાખ્યા છે એ ખૂબ આગળ જશે। રેલવે ગુજરાતની અંદર અનેકવિધ પરિયોજનાઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પૂરી કરી છે। હમણાં જ દુનિયાના સૌથી ઊંચા સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુને વિશ્વના માનપટલ પર આવ્યા પછી દેશની મહત્વપૂર્ણ 8 જગ્યાઓ સાથે જોડવાનું કામ રેલવે પૂરું કર્યું અને આજે ગાંધીનગરને બાબા વિશ્વનાથની નગરી વારાણસી સાથે જોડવાનું કામ પણ પૂરું થશે।
એની સાથે ગાંધીનગરથી વરેઠાની વચ્ચે એક મેમુ સર્વિસ ટ્રેનની પણ શરૂઆત થશે, જે અવર જવર કરવાવાળા સૌ પેસેન્જરો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે. એક એક્વિટી ગેલેરી અને સાયન્સ સિટીની અંદર રોબોટિક્સ ગેલેરી, આ બંને ગેલેરી સાયન્સની અંદર રુચિ ધરાવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની છે. રોબોટિક્સ ગેલેરીની અંદર લગભગ 11,000 વર્ગ મીટરના ક્ષેત્રની અંદર રોબોટિક ઉદ્યોગો અને એના આયામોને ખૂબ રસપ્રદ રીતે નાના બાળકોની સામે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. માનવ રોબોટ સંવાદથી લઈ અનેક પ્રકારના કૃષિ, અંતરિક્ષ, રક્ષા, અનેક ક્ષેત્રોની અંદર રોબોટના વિવિધ ઉપયોગો ત્યાં બતાવવામાં આવ્યા છે. એમાં જે એક્વેટિક ગેલેરી છે એની અંદર લગભગ 40 લાખ લીટર પાણી ભરી વેલથી લઈ અનેક પ્રકારના સમુદ્રી જીવોનો એક ગેલેરીની અંદરથી અનુભવ બાળકો કરી શકે અને સમુદ્રની નીચેની પૂરા જગતનું એમની જિજ્ઞાસા સંતોષાય એ પ્રકારનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ આજ સાયન્સ સિટીની અંદર થવા જઈ રહ્યું છે. અને એની સાથે લગભગ 8 હેક્ટરમાં 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નેચર પાર્ક પણ આજે પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે. એને આગળ પર એક બાયોલોજીકલ પાર્કમાં પણ કન્વર્ટ કરવાની યોજના સાયન્સ સિટીની છે. આ બધા જ કાર્યક્રમો આજે જે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, એ બધા જ કાર્યક્રમો મારા માટે બહુ જ સૌભાગ્યની વાત છે કે મારા મતક્ષેત્ર ગાંધીનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે હું માનનીય વડાપ્રધાનજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આ 5 સોગાતો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મીલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે. એ વખતે ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ સૌને પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. વંદે માતરમ. आभार मान्यवर गृह मंत्री श्री आपका. गुजरात आज विकास के रोल मॉडल के रूप में विश्व भर में प्रतिष्ठित राज्य बना है. विकास की इस बुलंद बुनियाद की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उत्तम गुजरात का संकल्प साकार किया. उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए उत्तम गुजरात को सर्वोत्तम गुजरात बनाने कृतनिश्चयी है प्रगतिशील मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी. आमंत्रित करते हैं मान्यवर मुख्यमंत्री जी से, आप अपना संबोधन करें. विकास की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारत माता को जगत जननी विश्व गुरु की वैश्विक ऊंचाई देने वाले, हम सबके हृदय में रहने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात के दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के सपूत, गांधीनगर के सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह, अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनगर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है, ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन, सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोस्त, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान CR पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है. पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां, कामकाज, विकास स्थगित हो गया था. तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि
सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी। इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। तो कल वाराणसी को सौगात मिली थी और आज गुजरात को, और कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। गांधीनगर को 2 नई रेल सेवा उपलब्ध हो रही है। गांधीनगर से वाराणसी के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन व वरेठा गांधीनगर मेमू ट्रेन। आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभारंभ अपने कर कमल से करवाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल दौरान एक सपना संजोया था, विश्व की श्रेष्ठतम विज्ञान प्रौद्योगिकी नगरी का गुजरात की धरती पर निर्माण करना। आज इस विज्ञान नगरी के 3 नए प्रकल्प का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आइए इस प्रकल्पों के बारे में जानें इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी श्रेष्ठ और प्रमुख साइंस सेंटर ऑफ इंडिया के नए अवतार में आ रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की सीधी देखरेख में विजिटर्स के लिए 3 नए शानदार आकर्षण तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। एक्वाटेक गैलरी, यहाँ पर 188 प्रजाति के 11,600 से भी ज्यादा जलीय जीवों की झलक देखी जा सकती है। विजिटर्स समुद्री थीम पर आधारित मुख्य खंड में प्रवेश करेंगे। गैलरी का सफर शुरू करते हुए विजिटर्स 10 विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की यात्रा से गुजरेंगे, जैसे कि इंडियन जोन, एशियन जोन, अफ्रीकन जोन, अमेरिकन जोन, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और अन्य। मुख्य टैंक के अंदर बनी 28 मीटर की वर्ल्ड क्लास वॉकवे टनल विजिटर्स को समुद्र तल पर शार्क एवं अवशेषों के बीच चलने का अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ बना अनोखा 5D थिएटर आपको रोमांचक और मजेदार अनुभव प्रदान करेगा। रोबोटिक गैलरी, 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंटेशन है। यहाँ रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही कौतूहल और उत्साह से भर देगी। गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता। अनोखा VR जोन विजिटर्स को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा। रोबोटिक गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है। यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह पर आकर खाना पेश करेंगे। नेचर पार्क, 20 एकड़ के विस्तार में फैले इस नेचर पार्क में मिस्ट बैम्बू टनल, ऑक्सीजन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, कलर गार्डन, चेस और योगा स्पेस, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए दिलचस्प भूल भुलैया भी है। विजिटर्स के अनुभव को आसान बनाने के लिए गुजरात साइंस सिटी द्वारा एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है। इस ऐप के द्वारा आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यह ऐप डिजिटल गाइड की भूमिका में आपको परिसर के मैप के साथ दिशा निर्देश भी देगी। यह ऐप उत्सुक लोगों को हर अट्रैक्शन की विस्तृत जानकारी भी देगी। गुजरात साइंस सिटी में आइए और ज्ञान विश्व में डुबकी लगाइए। गुजरात साइंस सिटी, कनेक्टिंग कम्युनिटी विद साइंस। और अब अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि आप साइंस सिटी के 3 नए प्रकल्प की पट्टिकाओं का अनावरण अपने कर कमलों से संपन्न करें। एक समय था जब देश में शासन करने वालों की यह सोच हुआ करती थी कि जितना हो पाएगा उतना विकास करेंगे, लेकिन आज के शासनकर्ताओं की सोच है जितना हम करेंगे उतना विकास होगा। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी देश की विकास गति धीमी नहीं पड़ी, न रुकी न झुकी। इस सोच के प्रेरणा स्रोत व देश में विकास की राजनीति के प्रणेता, विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करें। आप हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। नमस्कार। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गांधीनगर के सांसद श्रीमान अमित शाह जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण
और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबने नमस्कार। બધા મજામાં? आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। मैंने यहां दिल्ली से तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तो किया है, लेकिन इनको रूबरू देखने की उत्सुकता मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा। भाइयों और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है। इस प्रकार से कभी पहले सोचा नहीं जाता था। हमारी अतीत की अर्बन प्लानिंग में इसको भी एक प्रकार से लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया था। आपने भी गौर किया होगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस क्या होता है? पार्क फेसिंग, घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था, ये कौन भूल सकता है? आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट, पार्क, ओपन जिम, सी प्लेन, ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। यही बदलाव कांकरिया में किया गया है। पुराने अहमदाबाद की एक झील इतनी चहल पहल का केंद्र बन जाएगी, ये पहले कभी सोचा ही नहीं गया। साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। हमने देखा है बच्चे अक्सर माँ बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जिद करने लगता है। अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे? बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से
मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। और हां, रोबो कैफे में रोबोटिक शेफ का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए बिना रहेगा। कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, विद्यार्थी आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है। गांधीनगर और वडनगर स्टेशन का नवीनीकरण हो, महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का बिजलीकरण हो, गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो, या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो, इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास
ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी हैं। आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेस का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। ये कोचेज ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। ट्रेल में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें, हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन 2 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रॉडगेज पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कभी भीषण हादसों और अव्यवस्था की शिकायतों के लिए मीडिया में छाई रहने वाली भारतीय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है। आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में स्थान मिलता है। आज भारतीय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतीय रेल के इसी नए अवतार की झांकी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मत रहा है कि रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन जरूरी है। इसके साथ साथ रेलवे में कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सेवाओं के लिए वर्टिकल एक्सपांशन भी उतना ही जरूरी है। बेहतरीन ट्रैक, आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का यह प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। रेल से सफर करने वाले सामान्य नागरिक को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले, महिलाओं और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन आज देश को गांधीनगर को मिल रहा है। साथियों, गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माइंडसेट में आ रहे बदलाव को भी दर्शाता है। लंबे समय तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक वर्गभेद को प्रोत्साहित किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब तो भली भांति गुजरात के लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जब मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला था। हमारे जो बस स्टेशन हैं, उन बस स्टेशन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया और जो कभी बस स्टेशन कैसी हालत रहती थी, आज हमारे गुजरात में कई बस स्टेशन आधुनिक बन चुके हैं। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बस स्टेशन पर नजर आ रही हैं। और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने हमारे अफसरों को गुजरात के बस स्टेशन देखने के लिए भेजा था, रेलवे के अधिकारियों को।
और मैंने उनको समझाया था कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए। लैंड यूज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और रेलवे अपने आप में सिर्फ ट्रेन का आवागमन नहीं, एक प्रकार से इकोनॉमी का ऊर्जा सेंटर बन सकता है। जैसे एयरपोर्ट का विकास होता है, जैसे गुजरात में बस स्टेशनों का विकास का प्रयोग हुआ है, वैसे ही रेलवे के स्टेशनों का भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गांधीनगर उसकी एक शुरुआत है। जन सुविधाओं में ऐसा वर्गीकरण, ये जो ये इसके लिए और ये अमीरों के ये सब हो रहा है, सब बेकार बातें हैं जी। समाज के हर वर्ग को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। साथियों, गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसको आर्थिक गतिविधियों का सेंटर भी बनाया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैक के ऊपर ऐसा होटल बना दिया गया है जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है, लेकिन महसूस नहीं होती। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य दृश्य दिखता है, दांडी कुटीर दिखती है, वो भी अद्भुत है। दांडी कुटीर म्यूजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और आज रेलवे का ये जो कायाकल्प हुआ है, महात्मा मंदिर से सट करके हुआ है, इसके कारण महात्मा मंदिर का महात्मा भी अनेक गुना बढ़ गया है। अब लोग छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस होटल का भी उपयोग करेंगे, महात्मा मंदिर के उपयोग करेंगे। यानी एक प्रकार से साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामूहिक रूप से व्यवस्था मिल गई है। और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। भाई और बहनों, कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने अधिक संसाधन है, इस तरह की कितनी संभावना उसमें छिपी हुई है। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बहुत बड़ी रही है। रेलवे अपने साथ साथ विकास के नए आयाम, सुविधाओं के नए आयाम लेकर भी पहुंचती है। ये बीते कुछ वर्षों का प्रयास है कि आज नॉर्थ ईस्ट के राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच रही है, तो बहुत जल्द श्रीनगर भी कन्याकुमारी से रेल माध्यम से जुड़ने वाला है। आज वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर, मोढेरा, पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है। इससे अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली मेन लाइन से सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इस लाइन के शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र में सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। साथियों, महसाना बरेठा लाइन जहां हमारी धरोहर से हमें कनेक्ट करती है, तो सुरेंद्रनगर पीपावाव लाइन का विद्युतीकरण हमें भारतीय रेल के भविष्य से जोड़ता है। ये भारतीय रेल के इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये रेल लाइन एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी रूट होने के साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी फीडर रूट भी है।
ये रेल मार्ग पीपावाव बंदरगाह से देश के उत्तरी भागों के लिए डबल स्टैंक कंटेनरों वाली मालगाड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने वाला है। साथियों, देश में यात्रा हो या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट, कम समय, कम खर्च और बेहतर सुविधा आज 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता है। इसलिए आज देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप पर काम चल रहा है। मुझे विश्वास है ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड को जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देगी। साथियों, नए भारत के विकास की गाड़ी 2 पटरियों पर एक साल चलने हुए ही आगे बढ़ेगी। एक पटरी आधुनिकता की, दूसरी पटरी गरीब किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की। इसलिए आज भारत में एक तरफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इतना काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनका लाभ गरीब को, किसान को, मध्यम वर्ग को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भाई और बहनों, गुजरात और देश के विकास के इन कार्यों के बीच हमें कोरोना जैसी महामारी का भी ध्यान रखना है। बीते 1.5 साल में 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी ने हम सभी के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण ने अनेक साथियों को असमय हमसे छीना है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम पूरे सामर्थ्य से इसका मुकाबला कर रहे हैं। गुजरात ने भी बहुत परिश्रम के साथ संक्रमण की गति को बढ़ने से रोका है। अब हमें अपने आचरण से और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीका के मंत्र से कोरोना संक्रमण की दर को नीचे ही रखना है। इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर तेज करना आवश्यक है। मुझे खुशी है कि गुजरात 3 करोड़ टीकों के पड़ाव पर पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने टीकों की उपलब्धता से जुड़ी जो जानकारी पहले ही साझा करनी शुरू की है, उससे गुजरात को वैक्सीनेशन सेंटर स्तर की रणनीति बनाने में मदद मिली है। सभी के प्रयासों से टीकाकरण से जुड़े अपने लक्ष्य को हम तेजी से हासिल कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से नई परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम आपके ऋणी रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आपने सुना क्या कहा प्रधानमंत्री ने। 21वीं सदी की भारत की जरूरतें 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती। रेलवे में नए रिफॉर्म की जरूरत है। खासकर प्रधानमंत्री ने, अगर आपने ध्यान दिया, वडनगर स्टेशन का जिक्र किया। जी हाँ, वडनगर स्टेशन का। उन्होंने कहा कि मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी यादें जुड़ी हैं। आज वडनगर भी इस एक्सपेंशन का हिस्सा बन चुका है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। रेलवे की महत्ता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका सही इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि शहरों की बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। रेलवे को सिर्फ सर्विस नहीं, एसेट के तौर पर विकसित करने का काम शुरू। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। गुजरात को गिफ्ट, गुजरात को कई सौगात। 5 स्टार रेलवे स्टेशन गांधीनगर में, 5 स्टार रेलवे स्टेशन जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और कई बड़ी बातें कही गई। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह कही कि 21वीं सदी की भारत की जरूरतें 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत है। शहरों की बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक लाइफ, क्वालिटी पब्लिक स्पेस से वंचित रही है। और ये पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई सौगात, रोबोटिक तकनीक की तरक्की का प्रदर्शन करती इंटरैक्टिव गैलरी, रोबोटिक गैलरी वहां पर, उसका लोकार्पण यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया।
5 स्टार रेलवे स्टेशन, रोबोटिक्स को आगे बढ़ाने का मंच, और आज एक आप कह सकते हैं गुजरात को कई सौगात यहां पर दी गई हैं। रेलवे के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का विद्युतीकरण, गांधीनगर से शुरू हो रही 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। सुन लीजिए एक बार। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.